बागेश्वर धाम वाले बाबा की। बाबा चमत्कार करते हैं या पाखंड करते हैं, इस पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। बाबा बागेश्वर फिलहाल रायपुर में हैं और थोड़ी ही देर में उनका दरबार शुरू होने वाला है। इसी बड़ी खबर पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल श्याम मानव के बेटे के फोन पर यह धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद श्याम मानव की सुरक्षा बढ़ा दी गई। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज की है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। श्याम मानव का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास लोगों के बीच फैला रहे हैं। श्याम मानव को जान से मारने की धमकी का मैसेज उनके बेटे को व्हाट्सएप पर मिला। इंडिया टीवी के पास धमकी वाले मैसेज का स्क्रीनशॉट मौजूद है, जिसमें लिखा है कि तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। आज रात 11 बजे तक तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा। तुम्हारा अंजाम बिल्कुल नरेंद्र दाभोलकर जैसा होगा। श्याम मानव की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मैसेज भेजने वाले बाबा बागेश्वर का कोई भक्त है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बागेश्वर धाम के विरोध पर असली एजेंडा क्या है? बाबा के समर्थकों का दावा है कि वो लोगों की घर वापसी करा रहे हैं, इसलिए भी उनके खिलाफ मोर्चे खुल गए हैं। रायपुर दरबार में भी कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपनाया है। इनमें से एक है सुल्ताना। इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाली सुल्ताना ने धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधी है। 2 दिन पहले सुल्ताना ने बागेश्वर धाम सरकार के मंच पर इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था। धर्म परिवर्तन के अगले दिन वो एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंची और उन्हें राखी बांधी। धर्म परिवर्तन के बाद सुल्ताना का नाम बदल गया है। सुल्ताना अब शुभी दासी बन गई हैं। अब हम आपको वो 2 तस्वीरें भी एक साथ दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब सुल्ताना पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर पहुंची, हिंदू धर्म की तारीफ की, हिंदू धर्म अपनाया। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब वो सुल्ताना से शुभी दासी बनने के बाद बागेश्वर धाम सरकार के मंच पर पहुंची और उन्हें राखी बांधी। शनिवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा मंच से 3 क्रिश्चियन धर्म के लोग और 1 मुस्लिम धर्म की महिला ने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था, सनातन धर्म अपनाया था। उसी में से एक महिला जो उसने मुस्लिम धर्म छोड़ा था, उसने कल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से प्रार्थना की थी कि वो उन्हें अपना भाई बनाना चाहती है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि वो उन्हें राखी बांध सकती है। और यही वजह है कि इस वक्त वो महिला जो है मंच पे आपको दिखाई दे रही है राखी बांधती हुई। कल तक सुल्ताना थी, लेकिन आज हिंदू धर्म में है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कलाई पर राखी बांध रही है। रक्षा का वचन ले रही है जो एक बहन अपने भाई से लेती है, और वो इस वक्त ले रही है। हम मानवता के पुजारी हैं, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। देखिए, बहन का भाव था कि हम भाई बने और इन्होंने साहर्ष सनातन को स्वीकारा है। आज से हमने अपनी बहन का नाम शुभी दासी रखा है, क्योंकि अब ये शुभ है। ठाकुर जी की ये भक्त हैं, श्री बांके बिहारी जी की भक्त हैं और वृंदावन भी गई, ठाकुर जी को भी खूब मानती। और उन्हीं ठाकुर जी ने इन्हें बागेश्वर धाम से जोड़ा है। तो पूर्व नाम इनका सुल्ताना था, लेकिन आज से यह शुभी दासी होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सुल्ताना को शुभी दासी नाम दिया है और ये हिंदू धर्म में प्रवेश कर गई हैं। और साथ में आप सब देख रहे हैं तस्वीरें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को की कलाई पर राखी भी बांधी। तो अब सुल्ताना जो है वो शुभी दासी हो गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सुल्ताना को शुभी दासी नाम दिया है और ये हिंदू धर्म में प्रवेश कर गई हैं। और साथ में आप सब देख रहे हैं तस्वीरें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को की कलाई पर राखी भी बांधी। तस्वीर जो है सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम, सीता माता की तस्वीर जो है वो दी है। जय श्री राम। एक मंच पर कल हुआ था जब क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म के कुछ लोगों ने सनातन धर्म अपनाया था। उसी में से
सुल्ताना ने हिंदू धर्म अपनाया और अब से ये शुभी दासी के नाम से जाने जाएंगे, ऐसा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। अपने चमत्कारों की वजह से चर्चा में आए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ धर्म परिवर्तन करने वालों की ही घर वापसी नहीं कराते हैं, बड़ी संख्या में गरीब लड़कियों की शादी भी कराते हैं। उनकी कथा सुनने पहुंचे भक्त इस नेक काम में चंदा भी देते हैं और दान का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, इस पर भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा का आज आखिरी दिन है रायपुर में। ऐसे में मैं उस कार्यालय में पहुंचा जो पिछले 5 दिन से 6 दिन से लगातार इस पूरे इवेंट को, या यूं कहें कि इस पूरे कथा के प्रोग्राम को यहीं से मैनेज किया जा रहा है, यहीं से ध्यान दिया जा रहा है कि आखिर कितने लोग आ रहे हैं और उनके रहने का, खाने का इंतजाम कैसे किया जाएगा, और यहीं से पासेस भी जो है वो इशू होते हैं। आज जब मैं इस कार्यालय में पहुंचा तो यहाँ हमें एक दूसरा नजारा दिखा। यहाँ लोग जो है वो स्वेच्छा से दान करने भी पहुंचे हैं। दान करने क्यों पहुंचे हैं ये पूछने पर हमें पता चला कि जो कन्या का विवाह बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करवाते हैं, वो उसके लिए लोग स्वेच्छा से यहाँ पर दान कर रहे हैं, और जिसकी जितना भी दान करना चाहता है, जितने पैसे दान करना चाहता है, वो यहाँ पर दान कर सकता है। क्या नाम आपका? वसंती पटेल है। कहाँ से आई हैं वसंती? यहाँ रायपुर से हूँ, फाफाड़ी से। यहाँ पे दान हो रहा है, कैसे पता चला कि यहाँ पे दान देना? नहीं, कार्यालय है यहाँ ऑफिस है, इसलिए हम लोग को पता है, तो इसलिए हम लोग दान करने आए। कन्यादान, वहाँ अनाथ है सब, उसका माँ बाप कुछ नहीं है, उसको ऐसी शादियाँ करवा रहे हैं गुरुजी, इसलिए हम लोग दान करवाने आए हैं। लेकिन ये पता कैसे चला कि यहाँ पे दान हो रहा है? क्योंकि हम लोग को यहाँ पहले समिति में रह चुके हैं, प्रदीप मिश्रा की कार्यालय यही है, अभी भी हम लोग इसमें समिति में ही है, इसलिए हम लोग को पता था कि कार्यालय ए है, इसलिए हम लोग आ गए हैं। आप लोग भी आए हैं दान करने? दिखाइए जरा ये, कितने का दान कर दिया? 501 रुपए का। 501। किस लिए दान किया ये? वही शादी के लिए। किसकी शादी के लिए? लड़कियों की, बच्चे के, अनाथ आश्रम वाले बच्चे लोगों के लिए। अनाथ हैं उनके लिए? अनाथ है उसके लिए। अच्छा, तो क्या क्या इस पे लिखा है? आपका पूरा डिटेल लिखा है इस पे? हाँ, जैसे अपना नाम लिखना है, पता, और जितना दे रहे हो उतना। हाँ। इसके बाद कथा में भी जाएंगी आप सुनने? कथा में जाएंगे। हाँ। आप भी साथ में हैं? हाँ, हम साथ में। हम ये कथा को वही नेचर से ही आए हैं कि गौदान, कन्यादान, वो सब उसी से बड़ा कोई दान नहीं होता है। वैसे ही समझ के 1-1 रुपया करके अनेक हो जाता है, वैसे करके हमने दान लिखवाया है। जैसे खुद की बेटी रहती है तो पता चलता है कि नहीं, जिसका माँ बाप नहीं रहता है उसको दान देने का कितना पुण्य रहता है, वही है, इसीलिए। तो क्या नाम सर आपका? क्या नाम? जेपी तिवारी। ये क्या, किस तरीके का दान है सर? वो अपनी सुरक्षा से दे रहे हैं शादी के लिए, कन्यादान सुरक्षा से दे रहे हैं। तो ये पहले दिन से ये दान का चल रहा है कार्यक्रम, या आज शुरू हुआ? कल शुरू? कल से कितना दान आप लोगों ने कलेक्ट किया? मैं तो कुछ नहीं किया, उनके महाराज के आदमी बैठते हैं, वो लोग बताते हैं, वो लोग बताते हैं कितना हुआ। इसमें पर्ची में क्या लिखा रहता है? पर्ची तो ये तो दिखाइए कैमरे के सामने। ये तो पर्ची में तो जो है आयोजक की पर्ची है। अच्छा, ठीक है ना। ये इनका जो पैसा आया है ये रखा हुआ है, वो उनको दे दिया जाएगा महाराज को। नहीं तो कल आप बोल रहे कि बागेश्वर धाम वाले कलेक्ट कर रहे थे? यहीं बैठे थे ना यार, कल बैठे थे। वो पैसा वो उनके पास गया? उनके पास जाएगा। और ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा उन्हीं के पास जाएगा। उन्हीं के पास जाएगा। हाँ। तो वो उनकी पर्ची अलग है क्या? बागेश्वर पर्ची अलग है। उसमें क्या लिखा रहता है? उनके शादी कन्या विवाह के लिए है, 18 फरवरी से शायद। और ये आयोजकों की पर्ची है? हाँ, हाँ। कितना कलेक्शन हुआ, कुछ जानकारी? नहीं, मेरी मैं नहीं बता। लोगों को पता कैसे चल रहा है कि यहाँ के हमें स्वेच्छा से दान करना है? क्योंकि शुरू के तो 4-5 दिन तो किया नहीं आप लोगों ने। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना सब, उससे पता चल रहा है। जगह जगह पर बैठे। बाहर में बैठे हैं? बाहर में बैठे। ठीक है। तो स्वेच्छा दान है, जिसे भी दान करना है कन्या विवाह के लिए, जो भी काम बागेश्वर धाम में होता है और जिसके बारे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बात करते रहते हैं, अगर उसमें किसी को कंट्रीब्यूट करना है तो स्वेच्छा से यहाँ पहुंच रहा है और वो दान कर रहा है। उसे पर्ची भी दी जा रही है जिसमें उसका नाम और पता दोनों लिखा हुआ है।
क्या मैं अरुण देवरकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, रायपुर। अर्थ के बिना धर्म न होए। बागेश्वर धाम सरकार पर सियासत का नया चैप्टर शुरू हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कथावाचक धीरेन्द्र स्वामी पर बड़ा सवाल उठा दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बागेश्वर धाम सरकार अगर चमत्कार कर सकते हैं तो जोशीमठ को बचा लीजिए। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र स्वामी को पाखंडी कह दिया। इन सब के बीच नासिक में आज संत और साधु बाबा बागेश्वर के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बीजेपी के कई बड़े नेता खुलकर सामने आ चुके हैं, इसलिए विपक्ष ने अब बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को चैलेंज कर दिया है। पहला चैलेंज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। वो जोशीमठ की दरार भरने का चैलेंज दे रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को पाखंड कह दिया है। मध्य प्रदेश में नेता विपक्ष गोविंद सिंह ने चैलेंज दिया है कि अगर बागेश्वर बाबा में ताकत है तो वो मध्य प्रदेश के सभी कर्जे माफ करके दिखाएं। इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना, जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? पाखंड का धर्म से क्या लेना देना? ढोंग ढकोसलों का पाखंड धर्म से क्या लेना देना? रूढ़िगत परंपराओं से धर्म का क्या लेना देना? धर्म तो सबके कल्याण के लिए होता है। भारतीय संविधान कहता है कि वैज्ञानिक सोच के साथ हम खड़े हों, आगे बढ़ें, वैज्ञानिक साथ के साथ जुड़ें, वैज्ञानिक सोच के साथ जुड़ें। दुनिया के तमाम देश, कोई चंद्रमा पर यान लेके जा रहा है, कोई मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहा है, कोई किसी ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहा है, और हमारे पाखंडी बाबा लोग हमारे देश को पाखंड की ओर ले जाना चाहते हैं, अंधविश्वास की ओर ले जाना चाहते हैं, ढोंग ढकोसलों की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ सरकार को आगे आकर के कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पर विपक्ष के आरोपों को आपने सुना, किस तरह से उन्होंने उन पर आरोप लगाए वो आपने जाना। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो आज फिर धीरेन्द्र शास्त्री पर उन्होंने निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर चमत्कार होता है तो काम करने की जरूरत क्या है, लोग चमत्कार कराकर ही अपना काम करवा ले। बस चमत्कार कराते रहो, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। फिर कैमरे पीछे घूम रहे हो, जाओ चमत्कार लो, बढ़िया है ना। बस चमत्कार कराते रहो, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। फिर कैमरे पीछे घूम रहे हो, जाओ चमत्कार लो, बढ़िया है ना। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह चुनौती धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं बल्कि सनातन धर्म को दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर ये लोग मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ बोलेंगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा। चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, इनको सनातन के धर्मगुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।